नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से जो संविदा या अनुबंध के आधार पर जो कार्मिक लगे हुए हैं उनकी। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर सेकंड ने एक न्यायिक प्रकरण अति आवश्यक एक पत्र जारी किया, सर्कुलर जारी किया है 2863 दिनांक 17 अक्टूबर 2024 को, जिसमें इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि इस कार्यालय व अधीनस्थ कार्यालय चिकित्सा संस्थानों पर सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु पंजीकृत विभिन्न संस्थाओं और प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से संविदा या अनुबंध किया जाकर सेवाएं ली जा रही है। यानी कि जो मैन पावर है वो विभिन्न इंस्टीट्यूट और जो प्लेसमेंट एजेंसी है उनके माध्यम से लिया जा रहा है। साथ ही इन्होंने कहा कि विभिन्न संस्थाओं और प्लेसमेंट एजेंसियों के द्वारा केंद्र या राज्य सरकार की योजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु स्थायी कार्मिक की उपलब्धता नहीं होने के कारण अस्थायी कार्मिकों के माध्यम से ली जाती है। ये कार्मिक राज्य सरकार के द्वारा नियमानुसार नियुक्ति प्रदान नहीं किए जाने तक राजकीय कार्मिक होने का दावा नहीं कर सकते। तो दोस्तों, इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो सेवाएं हैं, जब तक कि स्थायी कार्मिक नहीं मिल जाता तब तक जो सेवाएं हैं वो अस्थायी कार्मिकों की ली जाती हैं। साथ ही इन्होंने कहा कि ये जो कार्मिक हैं राज्य सरकार के द्वारा नियमानुसार नियुक्ति प्रदान नहीं किए जाने तक राजकीय कर्मचारी होने का दावा नहीं कर सकते। साथ ही इन्होंने कहा कि प्राय ये देखने में आया है कि पंजीकृत संस्थाओं और एजेंसियों के माध्यम से ली जाने वाली सेवाओं हेतु उपलब्ध कराए गए कार्मिकों को संबंधित जो प्रभारी अधिकारी हैं, इंचार्ज हैं, के द्वारा कार्मिकों की उपस्थिति, वेतन बिल, वेतन भुगतान स्वीकृति एवं अन्य प्रशिक्षण कार्यों व कार्य आवंटन उनके नाम दर्ज अंकित करते हुए की जा रही है एवं कार्मिक को अनुभव प्रमाण पत्र भी जारी किए जा रहे हैं। तो दोस्तों, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, उन्होंने कहा कि जो प्राय है ये देखने में आया कि विभिन्न जो पंजीकृत संस्थाएं हैं और जो एजेंसियों के माध्यम से जो सेवाएं ली जा रही है उन कार्मिकों को संबंधित जो प्रभारी अधिकारी हैं, जो इंचार्ज हैं, के द्वारा कार्मिकों की उपस्थिति, वेतन बिल, वेतन भुगतान स्वीकृति और अन्य जो प्रशिक्षण कार्य एवं कार्य आवंटन उनके नाम दर्ज करते हुए या अंकित करते हुए की जा रही है एवं कार्मिकों को एक्सपीरियंस लेटर भी जारी किए जा रहे हैं। साथ ही इन्होंने कहा है कि संविदा कार्मिकों के द्वारा आपके द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र, उपस्थिति रिकॉर्ड, वेतन बिल, वेतन भुगतान स्वीकृतियों को आधार मानते हुए माननीय न्यायालय में अपील या याचिका या अवमानना दायर की जाकर स्थायी कार्मिक होने का दावा पेश किया जा रहा है, जिससे अनावश्यक ही राजकार्यों में बाधाएं व वित्तीय प्रभार उत्पन्न हो रहा है। तो दोस्तों, इन्होंने कहा कि जब आप यहाँ पर जो ऑर्डर निकाल रहे हैं, जो इंचार्ज हैं, जो प्रभारी अधिकारी हैं, जो कार्मिकों के वेतन बिल, वेतन भुगतान स्वीकृति, अन्य प्रशिक्षण कार्य, कार्य आवंटन उनका नाम दर्ज करते हुए अंकित करते हुए की जा रही है और उनको जो अनुभव प्रमाण पत्र हैं वो भी आप द्वारा जारी किए जा रहे हैं, जिसको आधार मानते हुए वो माननीय न्यायालय में अपील, रिट याचिका, अवमानना याचिका दायर करके स्थायी कार्मिक होने का दावा प्रस्तुत करते हैं, जिससे कि जो राजकार्यों में बाधा और वित्तीय प्रभार उत्पन्न हो रहा है। साथ ही उन्होंने कहा था उपरोक्त के संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि आपके चिकित्सा संस्थान पर पंजीकृत संस्थाओं और एजेंसियों के माध्यम से उपलब्ध कराए गए कार्मिकों की उपस्थिति पंजिका, वेतन बिल, भुगतान स्वीकृतियां व इत्यादि आदेश कार्मिक के नाम से जारी नहीं करें और न ही कार्मिक को आपके स्तर से अनुभव प्रमाण पत्र जारी करें। तो दोस्तों, इन्होंने स्पष्ट रूप से गाइडलाइन जारी की है। जो ठेका प्रथा के माध्यम से, जो प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से, जो विभिन्न पंजीकृत जो रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट है उनके माध्यम से जो कार्मिक आपको उपलब्ध करवाए जाते हैं उनकी उपस्थिति पंजिका, वेतन बिल, भुगतान स्वीकृतियां इत्यादि जो आदेश हैं वो कार्मिक के नाम से जारी नहीं करें और न ही कार्मिक को आपके स्तर से अनुभव प्रमाण पत्र जारी करें। तो दोस्तों, इन्होंने स्पष्ट रूप से मना कर दिया है कि जो प्लेसमेंट एजेंसी, जो संस्थाएं हैं, रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट हैं, उनके जो कार्मिक उपलब्ध करवाए जाते हैं उनके नाम से किसी भी प्रकार का कोई भुगतान स्वीकृति आदेश, जो अनुभव प्रमाण पत्र है वो आप जारी नहीं करें। कार्मिकों को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान प्राप्त किए जाने हेतु उपस्थिति पंजिका, वेतन बिल, वेतन भुगतान स्वीकृति व अन्य आवश्यक समस्त रिकॉर्ड संधारित किए जाने हेतु संबंधित संस्थाओं और एजेंसियों को पाबंद करें।
तो दोस्तों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो कार्मिक प्लेसमेंट एजेंसी, रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट या ठेका प्रथा के माध्यम से नियोजित होते हैं, उनके आवश्यक जो रिकॉर्ड है, जैसे कि उनकी जो उपस्थिति पंजिका, अटेंडेंस रजिस्टर्ड है, वेतन बिल है, वेतन भुगतान स्वीकृति है और अन्य जो भी आवश्यक रिकॉर्ड हैं, वो संबंधित जो इंस्टीट्यूट है वो और एजेंसी को पाबंद करे कि वो ही मेंटेन करे एवं भविष्य में कार्मिकों को अनुभव प्रमाण पत्र राज्य सरकार के जारी दिशा निर्देशों, आदेशों, निर्देशों की पालना जारी करते हुए सुनिश्चित करते हुए जारी कराएं। साथ ही इन्होंने विशेष नोट भी डाला है कि आदेश की अवहेलना की स्थिति में विपरीत प्रभाव की समस्त जिम्मेदारी संबंधित की होगी। आप देख सकते हैं। साथ ही सीएमएचओ जयपुर सेकंड के हस्ताक्षर से ये पत्र जारी किया है, प्रतिलिपि दी गई है विभिन्न को आवश्यक कार्रवाई एवं सूचना। तो बड़ी अपडेट दोस्तों, यहाँ पर एक सर्कुलर जारी किया है न्यायिक प्रकरण को लेकर, जिसमें स्पष्ट रूप से गाइडलाइन जारी की है कि जो प्लेसमेंट एजेंसी जो विभिन्न संस्थाओं से जो कार्मिक केंद्र और राज्य सरकार की सफल योजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु उपलब्ध करवाए जाते हैं, जब तक कि स्थायी कार्मिक उपलब्ध नहीं हो जाते हैं। साथ ही इन्होंने कहा कि जो प्रभारी अधिकारी हैं, जो इंचार्ज हैं, के द्वारा कार्मिकों की उपस्थिति, वेतन बिल, वेतन भुगतान स्वीकृति और अन्य प्रशिक्षण कार्य आवंटन उनके नाम से दर्ज करते हुए, अंकित करते हुए की जा रही है एवं कार्मिकों को अनुभव प्रमाण पत्र भी जारी किए जा रहे हैं, जिससे कि ये इनको आधार मानकर इन सभी चाहे वो अनुभव प्रमाण पत्र हो, उपस्थिति रिकॉर्ड हो, वेतन बिल हो, वेतन भुगतान स्वीकृतियां हो, इनको आधार मानते हुए माननीय न्यायालय में अपील, रिट याचिका, अवमानना याचिका दायर करके स्थायी कार्मिक होने का दावा प्रस्तुत करते हैं, जिससे कि अनावश्यक ही राजकार्यों में बाधाएं और वित्तीय प्रभाव उत्पन्न होता है। अतः इन्होंने डायरेक्शन जारी किए हैं कि इस प्रकार का जो भी कोई काम है, चाहे वो कार्मिकों की अटेंडेंस हो, सैलरी बिल हो, सैलरी भुगतान स्वीकृति हो, प्रशिक्षण कार्यों के जो आदेश हैं वो इनके नाम से जारी नहीं करें। साथ ही और न ही कार्मिकों को आपके स्तर से अनुभव प्रमाण पत्र जारी करें। तो दोस्तों एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के लिए भी इन्होंने मना कर दिया है। साथ ही डायरेक्शन जारी किए कि आप समस्त जो रिकॉर्ड है वो संधारित करने हेतु संबंधित इंस्टीट्यूट या जो प्लेसमेंट एजेंसी है उसको पाबंद करें और भविष्य में कार्मिकों को जो अनुभव प्रमाण पत्र है, यदि राज्य सरकार की गाइडलाइन आती है तो उसी के अनुसार जारी करते हुए पालना सुनिश्चित की जाए। साथ ही इन्होंने कहा कि अगर कोई विपरीत प्रभाव उत्पन्न होता है आदेश की अवहेलना में, तो उसकी समस्त जिम्मेदारी आप स्वयं की होगी। तो दोस्तों जो ठेका प्रथा, जो प्लेसमेंट एजेंसी, जो रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट के माध्यम से जो कार्मिक उपलब्ध करवाए जाते हैं, अब उनका जो समस्त जो रिकॉर्ड है वो संबंधित रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट, प्लेसमेंट एजेंसी और ठेका प्रथा के जो एजेंसी है वो ही अब मेंटेन करेगी। न तो यहाँ पर जो सरकारी डिपार्टमेंट है उनके नाम से कोई स्वीकृति जारी करेगा, ना ही उनके लिए वेतन बिल बनाएगा, ना ही उनके नाम से किसी भी प्रकार का आदेश यहाँ पर जारी करेगा, न ही उनको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिया जाएगा। यदि भविष्य में सरकार द्वारा कोई गाइडलाइन जारी करती है, आदेश और निर्देश यहाँ पर जो डायरेक्शन है वो जारी किए जाते हैं, तो उसी के अनुसार अनुभव प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। साथ ही संबंधित जो इंस्टीट्यूट है, जो रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट है, जो प्लेसमेंट एजेंसी है, जो ठेका प्रथा एजेंसी है, वो ही अब इनका समस्त जो रिकॉर्ड है वो मेंटेन यहाँ पर करेगी। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। आपकी अपनी यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के साथ ही बेल आइकन है उस पर भी आने वाले वीडियो क्लिक करें, ताकि आने वाले वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ।